अजीज़ दोस्तों, आज एक मरतबा फिर अफजल बट विद फैक्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज क्योंकि तबसरा कम और ख़बरें ज़्यादा हैं, क्योंकि आज नेशनल असम्बली का इजलास से मैं अभी उठ के आया हूँ। प्रेस गैलरी में जो ईवान के अंदर की सूरत हाल थी वो आपको बतानी है कि हुआ क्या है। आज दो बड़े बिल पास हुए हैं। एक बिल तो ऐसा पास हुआ है कि जिसके बारे में लोग अभी चे में गोइयाँ कर रहे थे कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो नवंबर 2025 में ख़त्म होनी थी। तो इसलिए जो लोग समझते थे कि पीटीआई के लोग थे, वो समझते थे कि अब उनकी मुसीबत का दौर ख़त्म होने के करीब है, क्योंकि वो जूँ जूँ जो है वो अपनी रिटायरमेंट के करीब जाएंगे तो शायद हम पर आसानियाँ आना शुरू हो जाए। और ये भी चे में गोइयाँ थी कि भाई क्या वो आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशन लेंगे नहीं लेंगे, क्या उनकी एक्सटेंशन की हमायत पीटीआई भी करेगी या नहीं करेगी, या नून लीग और पीपल पार्टी करेगी। लेकिन आज पार्लियामेंट ने वो सारा काम ठप करके रख दिया है और आज पार्लियामेंट ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि जनरल आसिम मुनीर समेत तीनों सर्विसेज चीफ जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इट मीन्स अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर ने नवंबर 2025 में रिटायर होना था। अब वो मौजूदा तरमीम के बाद आज जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई उसके बाद वो नवंबर 2027 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने का उनको आज कानूनी आइनी हक मिल गया है। अब ये सूरत हाल के दौरान जब जो ही हम पार्लियामेंट में गए, कल से तो हम ये सुन रहे थे कि भाई आज जजेस की तादाद जो है वो 25 करने की मंजूरी देगी, लेकिन जो ही हम पार्लियामेंट की राहदारियों में गए, मुख्तलिफ दफातर में गए, बालकोनियों में गए, तो पता चला कि भाई अब 2 बिल आज मंजूर होने हैं। एक बिल के अब जजेस की तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 25 की बजाय 34 की जाएगी, और इसके अलावा तीनों सर्विसेज चीफ जो हैं उनकी आज मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बिल भी पास होगा। हम देख रहे थे कि आज देखते हैं कि पीटीआई क्या करती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी तकर्री से लेकर गुज़श्ता 1 महीना कबल तक कोई ऐसा फोरम छोड़ा नहीं है, सोशल मीडिया से लेकर ईवान के अंदर, ईवान के बाहर, जलसों में, जहां वो सिंगल आर्मी चीफ को टारगेट नहीं करते थे, बल्कि अक्सर ये होता था वो अगर हुकूमत से बात करने की बात होती थी तो कहते थे ये तो पपट है, एक आदमी ऊपर बैठा है, वो जिम्मेदार है। बहरहाल आज जो पीटीआई ने रोल प्ले किया वंस अगेन, क्योंकि मैं पहले 4 अक्टूबर से आपको कहता था कि पीटीआई ने फ्रेंडली रोल प्ले किया है, लेकिन आज थोड़ा सा हिकमत अमली तब्दील की और एकदम जो ही लॉ मिनिस्टर जो है आज़म नज़ीर तारड़ वो खड़े हुए, तो हमने क्योंकि 4 अक्टूबर के बाद कहा था कि ना आइन की कापियाँ फाड़ी गईं, ना डेस्क बजाए गए, ना नारेबाजी हुई, ना स्पीकर डायस का घेराव किया गया। आज ये फरमाइश पूरी हो गई है। कम से कम ऐसे डेस्क बजाए हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि माजी से शोर भी पहले से डबल था, और फिर नारेबाजी भी की। और इसी दौरान आज़म नज़ीर तारड़ जो है उन्होंने पहले तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत तोसी का बिल पेश किया और उसकी मंजूरी भी हो गई। और नारे क्या लग रहे थे कि दोनों तरफ से नारे थे, इधर मरियम का चाचा चोर है, मरियम का अब्बा चोर है, और नून लीग वाले ये नारे लगा रहे थे कि पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। लेकिन असल मामला मैं आपको जो बताना चाहूँ वो क्या है कि आज मौका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि अगर कोई डील ढील या अंडरस्टैंडिंग या क्या कहते हैं कि मज़ाहमत की बजाय मफाहमत की पॉलिसी नहीं है, तो आज मौका था कि पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के अरकान असम्बली कोई चार्जशीट पेश करते इस आर्मी चीफ के ख़िलाफ़। लेकिन आप हैरान होंगे कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक नारा नहीं लगा, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक तकरीर नहीं हुई,
और उनको मज़ीद 2 साल की तोसी मिल गई है, यानी इट मीन्स तीनों सर्विस चीफ को मिली है, लेकिन उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत भी जो है अब 2 साल बढ़ गई है और अब नवंबर 2025 की बजाय 2027 को रिटायर होंगे। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि शायद बहुत कम लोग जो हैं वो इस तरह आपके सामने कौमी असम्बली की कार्रवाई रखें, क्योंकि हम तो ज़ाहिर प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे और सिर्फ एक्ट नहीं देख रहे थे, दीवार को नहीं देख रहे थे, बिहाइंड द वॉल भी देख रहे थे कि दीवार की दूसरी तरफ क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। तो जो ही ये सब डेस्क बजने शुरू हुए, नारेबाजी शुरू हुई, तो ये सब एहतमाम किया गया था। मैं ये समझता हूँ कि पीछे कोई प्लेयर है, कोई कोच है जो दोनों टीमों को कहता है कि आज आपने कैसे खेलना है। तो आज आपने इस तरह खेल पेश करना है कि तमाम अखबारात, तमाम टीवी चैनल ये लिखने पर मजबूर हो जाए कि आज शदीद हंगामाराई हुई, बल्कि इवन देन मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के अरकान असम्बली के दरमियान हाथापाई तक भी नौबत आई और उस हाथापाई के दौरान एक बिल मंजूर कर लिया गया। लेकिन असल बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिल मंजूर होना था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लक, आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड भी हो, तमाम लोग जो वीलॉग कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे टॉक शो में आ रहे हैं, जो गेस्ट आएंगे, वो आपका जो मर्जी कहे कि हमने बड़ा एहतजाज किया, हमने आज रिकॉर्ड कायम कर दिया गया, लेकिन ये बात कोई नहीं कहेगा कि आज पीटीआई ने कोई एक तकरीर भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस मुद्दत मुलाजमे में तोसी के ख़िलाफ़ की है, एक नारा भी लगाया है। नारे लगे हैं हाँ, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और उधर से जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो इसलिए जब मैं अपने एंगल से चीज़ों को देखता हूँ, तो मैं जब ये कहता हूँ कि ढील अंडरस्टैंडिंग या मज़ाहमत की बजाय मुफाहमत की पॉलिसी, तो बहुत से टीवी चैनल जो हैं या बड़े बड़े एंकर जहाँ आपने देखा होगा कोई हफ्ते 10 दिन के बाद उस बात पे आते हैं। जिस तरह आपको मैंने कहा था कि 5 अक्टूबर को मैंने कहा था कि जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी तो पीटीआई ने फ्रेंडली अपोजिशन का रोल प्ले किया था और किसी ढील का नतीजा था कि 26वीं आईनी तरमीम थ्रू हुई। आज माहौल ऐसा बनाया गया कि ना इसे कोई ढील कह सके, ना ढील कह सके, ना अंडरस्टैंडिंग कह सके, ना मज़ाहमत की बजाय मफाहमत कह सके, कि शदीद नाराबाजी कि इवन देन आज़म नज़ीर तारड़ जब ये बिल पेश कर रहे थे, उन्होंने तो बहरहाल जो बिल पेश किया वो जजेस की तादाद बढ़ाने का था। जो आर्मी एक्ट में तब्दीली का बिल था वो ख्वाजा आसफ साहब ने पेश किया। दोनों बिल जब पेश हुए तो कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, वहाँ मछली मंडी बना हुआ था। लेकिन मसला वही था कि नारे क्या थे, बिल क्या था, वो सूरत हाल मैंने आपको बता दी। और आज जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे एकदम वो मंज़र याद आ रहा था कि जब जनरल बाजवा की को एक्सटेंशन दी जा रही थी, उनकी जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी की एक्सटेंशन दी गई, तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून और जनरल बाजवा के दरमियान महाजरा पीक पर थी। सब लोगों का ख्याल ये था कि जो ही पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर ये असम्बली के अंदर ये बिल पेश करेगी तो आज मौका है कि मुस्लिम लीग नून इस तरह ताबड़तोड़ हमले करेगी कि शायद जनरल बाजवा ख़ुद कह दें कि भाई जान, इन तकरीरें सुनने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि बेहतर है कि मैं एक्सटेंशन ना लूँ। लेकिन जिस तरह दोनों जमातों ने वहाँ जो है वो मंजर बनाया और स्मूथली ये सारा काम हो गया। अगर आज की ये सारी सूरत हाल को हम इस तरह बयान करना चाहें कि कौमी असम्बली में मौजूद पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों ने एलानिया तौर पर जनरल आसिम मुनीर की हमायत की, जबकि पीटीआई ने खामोश हमायत की, क्योंकि उन्होंने तकरीर नहीं की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, कोई चार्जशीट नहीं दी। इस तरह इस अंदाज में दोनों जो बिल जो हैं वो पेश हो गए कि कोई इख्तलाफी तकरीर हुई नहीं।
तो इसलिए मैं पहले दिन से आपको कहता चला आ रहा था कि भाई दाल में कुछ काला काला ज़रूर है, कि कुछ ना कुछ मामला ज़रूर है। जिन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था वो समझते थे कि भाई सब कुछ इमरान खान की मर्जी के बगैर हो रहा है। तो मैं आज भी कहता हूँ कि क्या आज पीटीआई ने जो कुछ किया, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 2 साल मुद्दत में तोसी का जब बिल पेश हुआ, एक तकरीर नहीं की, उनके हवाले से एक नारा नहीं लगाया, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बात नहीं की, तो फिर आप फैसला कर लें कि भाई आपने इसको कोई इत्तेफाक करार देना है या इसको कोई और नाम देना है। इसके अलावा अजीज़ दोस्तों, जो दूसरा बिल मंजूर हुआ वो भी एक हैरान कुन था कि हम ये कह रहे थे कि पीटीआई इस अंदाज में बात करेगी, लॉजिक से बात करेगी, कन्विंस करेगी पार्लियामेंट में बैठे लोगों को, प्रेस गैलरी में बैठे जर्नलिस्टों को कि भाई आप ये क्यों जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के ऊपर, कि जजेस की तादाद आप सुप्रीम कोर्ट में 17 से बढ़ाकर 25 कर रहे हैं, लेकिन वो तादाद अब 25 की बजाय 34 हो गई है। लेकिन इस पर कोई अभी बात नहीं हुई। शायद अब कोई बयानियाँ बनाएंगे जाकर बैठ कर कि भाई अब अपने वोटर को कैसे मुतमईन करना है। वो लोग जिनको हमने एक पीक पे पहुँचाया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़, जिनके ख़िलाफ़ पता नहीं कोई दर्जनों मरतबा ट्रेंड बनाए हैं, ट्विटर ट्रेंड बना है, फेसबुक ट्रेंड बना है, यूट्यूब ट्रेंड बना है, आज तो उसके खिलाफ कोई बात नहीं हुई। तो अब कोई ना कोई हिकमत अमली तो वो भी बनाएंगे। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि अब एक दिन के बाद जो है आपको पता है कि जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है। अब जुडिशल कमीशन ने के ज़िम्मे जो काम थे, एक तो उन्होंने आईनी बेंच तश्कील देना था, दूसरा ये था कि जो भी तकर्रियाँ अब सुप्रीम कोर्ट में होनी है वो उस जुडिशल काउंसिल के तहत होनी है, कमीशन के तहत होनी है। तो अब मेरा अंदाज़ा ये है कि सबसे पहला जो एजेंडा आइटम आएगी वो जुडिशल कमीशन के सामने वो यही आएगी कि भाई क्योंकि अब पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है, जजेस की तादाद 34 हो गई है, तो जो जजेस जो हैं वो एलिवेट होने हैं 5 हाई कोर्ट से, 4 सूबाई हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पहले उनकी मंजूरी दें। फिर आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में ये असूल वाज़े हो चुका है कि जो आईनी बेंच बनेगा उसमें 4 सूबों से एक जज होंगे और एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट है उसके जज होंगे, तो वो मंजूरी देंगे। तो अब जो कौमी मंजरनामा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होना है, जो पार्लियामेंट के अंदर होना है, जो कुछ हुकूमत में होना है, वो काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन अगर हम इस सर्विसेज चीफ की जो 5 साल मुद्दत की गई है, इसको अगर देखें तो इन द लॉन्ग रन आज हो सकता है कि पीटीआई ये समझे कि शायद हमें तंग करने के लिए कोई अरसा बढ़ा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में आने वाले गुज़श्ता 5-10 सालों में जितने बहरान आए वो उस वक्त आते हैं जब आर्मी चीफ की तकर्री का मामला आता है, क्योंकि 3 साल की तकर्री होती थी, कोई आर्मी चीफ आता था, 1 साल उसको मामला समझने में लग जाता था। जब दूसरा साल आता था तो फिर अगले चीफ के लिए लॉबिंग शुरू हो जाती थी। ज़ाहिर है जर्नैल भी लॉबिंग करते हैं, अपनी अपनी पसंदीदा जमातों के पास जाते हैं, बात करते हैं कि भाई क्योंकि लगाना तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने होता है। तो मुल्क में एक गैर यकीनी सूरत हाल 1.5-2 साल बाद ही पैदा हो जाती थी। कुछ पार्लियामेंट हमारी जब और हुकूमत डिलीवर नहीं करती थी, आर्मी चीफ की तकर्री का मामला आ जाता था, तो फिर इस तरह मुल्क चलता था कि कभी हर चीज़ का भट्ठा बैठना शुरू हो जाता था। अब मौजूदा आर्मी चीफ के तो 2 साल रह गए हैं, नेक्स्ट जो भी आर्मी चीफ आएंगे ज़ाहिर है 5 साल के लिए आएंगे, हुकूमत भी 5 साल के लिए आती है। और लगता यह है कि अब इस 5 साल मुद्दत के बाद जो 1.5 साल के बाद ही नए आर्मी चीफ के तकर्र के हवाले से लॉबिंग शुरू हो जाती है। फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है उन पर दबाव आना शुरू हो जाता था कि आप एक्सटेंशन दें, जो सिटिंग आर्मी चीफ होते थे। अब तकरीबन वो बात मुझे ख़त्म होती नज़र आती है, और अगर ये मामला स्मूथ से आगे चलता रहा तो मेरा ख़्याल है कि इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, हमारा वीलॉग आपने देखा, मैंने कहा कि आज तबसरे कम करेंगे,
खबरें देंगे। खबर यही थी कि अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 हो गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर समेत तीनों सर्विसेज चीफ जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। और अब इस सिस्टम ने कैसे आगे बढ़ना है, मुस्तरचे में गोइयाँ हैं, वो हम आपके साथ करते रहेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो आपने एक काम ज़रूर करना है कि यूट्यूब पे जाएं, सब्सक्राइब करें अफजल बट विद फैक्ट को, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको फैक्ट्स बता सकें, असल हक़ाइक़ बता सकें। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।